into n minus 1 into n minus 2 up to r factors. That is rth फैक्टर होता है n माइनस r प्लस 1। ये फंडामेंटल फॉर्मूला हम लोगों ने कल देखा था और इसी से NPR ये फॉर्मूला ड्राइव किया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। और हमने स्ट्रेस भी दिया था कि कब इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे। इसको आप सभी जगह यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि नंबर छोटे छोटे हैं तो डायरेक्ट इसको यूज कर दीजिए। ये रिजल्ट कल हम लोगों ने ड्राइव किया था। एक और रिजल्ट let there are n objects out of which p are of one kind, q are of one kind, then number of arrangements taking all at a time is equal to, क्या हम कह रहे हैं कि हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन सभी के सभी डिस्टिंक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए बी ए बी बी हमारे पास छोटे छोटे क्यूब्स हैं। मान लो लकड़ी का छोटा छोटा क्यूब है और उन क्यूब्स पर एक लेटर लिखा हुआ है। एक क्यूब पर ए, दूसरे पर बी, तीसरे पर ए, चौथे पर ए। इस तरह से कितने क्यूब्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 क्यूब्स में कुछ क्यूब्स एक जैसे हैं, कुछ क्यूब्स हैं जिस पर ए लिखा हुआ है, और कुछ क्यूब्स हैं जिस पर बी लिखा है। तो हमारे पास 13 क्यूब्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं,
जिसमें ये तीन एक जैसे हैं और ये 1 2 3 4 5 एक जैसे हैं। इसी बात को एक और भी है। हाँ 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 राइट हाँ। तो इसी बात को हम यहाँ कह रहे हैं कि लेट देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ हमने ये नहीं कहा कि एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जैसा पिछला फॉर्मूला में था। एनपीआर में ऑल द एन ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, यहाँ पर सभी डिस्टिंक्ट नहीं है। देयर आर एन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच पी आर ऑफ वन काइंड। 1 2 3, यहाँ पर पी का वैल्यू 3 है। P are of one kind and Q are of one kind। 1 2 3 4 5 6 ये और बाकी 4 डिस्टिंक्ट है। तो टोटल 13 है। 13 में ये 3 एक जैसे हैं और ये 6 एक जैसे हैं। और पिछला फॉर्मूला में क्या था कि आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी आर को लेकर के हम अरेंज कर रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी को लेकर के हम अरेंज कर रहे हैं एट अ टाइम, ऑल द 13, ऑल द एन। तो हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। इस केस में नंबर ऑफ परमुटेशन होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट होगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी इंटू फैक्टोरियल क्यू। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है। इस एग्जाम्पल में देखिए, यदि ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट होते, ऑल द 13 डिस्टिंक्ट होता, ये 3 जैसे ये 6 जैसे नहीं होते, सभी के सभी डिस्टिंक्ट होते। तो कल हमने आप लोगों से पूछा था कि एन पी एन का वैल्यू क्या होता है, जल्दी बोलो। फैक्टोरियल एन। यस, फैक्टोरियल एन। यदि ऑल दीज 13 डिस्टिंक्ट होते और सभी को एट अ टाइम लेकर हम अरेंज करते तो कितने डिफरेंट वेज होते अरेंजमेंट का? 13p 13 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल 13। क्या हम क्वेश्चन किए? यदि ये सभी के सभी डिस्टिंक्ट होते, ये जो 6b है वो एक ही b होता, बाकी सब डिस्टिंक्ट होता, b1 b2 b3 b4 b5 b6। ये जो 3 एज एक जैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, ये भी डिस्टिंक्ट होते, ये होते a1 a2 a3, ऑल द 13 आर डिस्टिंक्ट। ऑल द 13 को एट अ टाइम एक ही साथ लेकर के अरेंज करें तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या होता? 13p 13 फैक्टोरियल 13। इसमें किसी को डाउट? नो सर। अब जरा सोचो, लेकिन ऐसा है नहीं। ये 3 एक जैसे हैं। यदि ये तीनों डिफरेंट होता, A1 A2 A3, यदि ये तीनों डिफरेंट होते और इन तीनों को एट अ टाइम लेके आप अरेंज करते, परमुटेट करते, तो ये कितने तरह से करते? फैक्टर 3 वैल्यू। ये जो 3 आइडेंटिकल हैं, ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये डिस्टिंक्ट होते। ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3। यदि इन तीनों को हम एट अ टाइम, इन तीनों को एट अ टाइम लेकर अरेंज करें, परमुटेट करें, तो 3p3 फैक्टोरियल 3 बेज में होते। लेकिन ये आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट नहीं है। यानी इन तीनों के चलते ये जो फैक्टोरियल 3 डिफरेंट
परमुटेशन होते वो यहाँ नहीं होगा। और हमने यहाँ क्या किया, ऑल द 13 को डिस्टिंक्ट मान करके 13 की 13 फैक्टोरियल 13 वे में अरेंज किया। लेकिन फैक्टोरियल 13 वेज में एक्चुअली इस तीनों के आइडेंटिकल होने के चलते इतने डिफरेंट वेज नहीं होंगे, इतने टाइम्स वो घट जाएंगे, इसलिए यहाँ डिवाइड हो जाएगा फैक्टोरियल 3 से। सिमिलरली ये 6, यदि ये 6 आइडेंटिकल नहीं होते, डिस्टिंक्ट होते, तो उनको फैक्टोरियल 6 वेज में रीअरेंज करते, लेकिन इनके आइडेंटिकल होने के चलते इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये फैक्टोरियल 6 डिफरेंट वेज नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ रिजल्ट आया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p इनटू फैक्टोरियल q। यदि कुछ और रहता आइडेंटिकल तो उससे भी डिवाइड हो जाता। यदि समझ में नहीं आया, इसको हम एक और तरीका से सोच सकते हैं। और प्रूफ आपसे कहीं नहीं पूछ रहा है, इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना, बता रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ इसका एप्लीकेशन आएगा। एक दूसरे तरह से हम सोचते हैं कि यदि ये तीनों डिस्टिंक्ट होते तो इसको तीनों को एक साथ लेके अरेंज करें, अरेंज कर रहे हैं, प्रोटेट अरेंज, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, और इन तीनों को तीन अरेंज करते तो कितने डिफरेंट वेज होते, इस प्लेस को 3 तरह से, इस प्लेस को 2 तरह से, इस प्लेस को 1 तरह से। सो दिस कैन बी डन इनटू 3 इनटू 2 इनटू 1, दैट इज फैक्टोरियल 3 वेज। यदि ये 6 डिस्टिंक्ट होते और 6 के 6 को एट अ टाइम हम अरेंज करते तो कितना तरीका होता, उनको 6 डिस्टिंक्ट है, 6 में से किसी एक को इसको 6 तरह से, अब एक यहाँ यूज हो गया, 5 बचा, इसको 5 तरह से, इसको 4 3 2 1, कितने तरीके होते हैं, फैक्टोरियल 6। और बाकी 4 जो है ऐसे ही डिस्टिंक्ट है, उनको कितने तरह से कर सकते थे, कोई कुछ नहीं बोलता है जी। फैक्टोरियल 4। हाँ, फैक्टोरियल 4। हम उसको सेपरेट नहीं सोच रहे हैं। यदि ये तीनों डिस्टिंक्ट है और 6 डिस्टिंक्ट है तो ऑल द 13 डिस्टिंक्ट हो गए, तो उसको यदि हम टेकिंग ऑल एट अ टाइम करें तो फैक्टोरियल 13 हो, ठीक है। यदि ये तीनों डिस्टिंक्ट है, ये 6 डिस्टिंक्ट है, तो सबके सब डिस्टिंक्ट हो गए, सबके सब डिस्टिंक्ट हो गए, लेकिन ऑल एट अ टाइम यदि अरेंज करें तो इसका होगा फैक्टोरियल 13 वेज। अब खुद सोचो, टोटल डिस्टिंक्ट होते तो इतने वेज होते, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल काउंटिंग में हम लोग बोलते हैं कि यदि एक काम m वेज में, दूसरा काम n वेज में, तो टोटल नंबर ऑफ वेज m into n, यानी प्रोडक्ट होता है। उनके आइडेंटिकल होने के चलते उतना वेज घट जाएगा, घट जाएगा माइनस नहीं होगा, प्रोडक्ट का उल्टा होता है डिवीजन, इसलिए ये जो टोटल डिस्टिंक्ट होने पर इतने वेज होते हैं वो इतना टाइम्स घट जाएगा, इसलिए डिवाइड। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे कि n थिंग्स हैं, उन n थिंग्स में, n ऑब्जेक्ट में कुछ 4 चीज एक जैसा है, 2 चीज एक जैसा है, 3 चीज एक जैसा है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन टेकिंग ऑल एट अ टाइम फैक्टोरियल n अपॉन, और 4 एक जैसे हैं, 2 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, तो उनके फैक्टोरियल से
डिवाइड हो जाएगा, ये स्टैंडर्ड है। How many 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated? Exercise 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1। How many 3-digit numbers can be formed using the digits 1 to 9? जीरो नहीं है, 1 to 9 तक। इन डिजिट्स को यूज करके 3-digit नंबर्स हमें बनाने हैं, तो हम बेशक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बना सकते हैं कि इसको कितने तरह से, इसको कितने तरह से, इसको कितने तरह से, लेकिन हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि इन 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से एनी 3 ऑब्जेक्ट्स को जितने डिफरेंट वेज में अरेंज करेंगे उतने डिफरेंट 3-digit नंबर्स बनेंगे। So, number of 3 digits numbers is 9p3। और हमने अभी थ्योरी बताया, छोटे छोटे नंबर का फॉर्मूला लगाने के बजाय डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 9 into 8 into 7। आप फॉर्मूला लगाएंगे तब भी यही आएगा। अब इसको कैलकुलेट करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, 9 × 72, 7 × 50। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में ले रहे हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज। हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed using the digits 0, 1, 2 up to 9 if a repetition of digits is not allowed। अब समझिए, इस क्वेश्चन में 0 नहीं था तो सीधे सीधे हमने 9p3 किया, लेकिन इस केस में नंबर ऑफ 3-digit नंबर्स, अब आपके पास 10 डिजिट है, 1 से 9 और एक 0। इस 10 डिजिट्स में से एनी 3 डिजिट को आप जितने डिफरेंट वेज में अरेंज करेंगे उतने डिफरेंट नंबर्स हमें मिलेंगे। सो दिस कैन बी डन इन 10p3। आउट ऑफ 10 एनी 3 को जितने डिफरेंट वेज में हम अरेंज करें, प्रोमोटेट करें, उतने डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेंगे, उतने डिफरेंट नंबर्स मिलेंगे। लेकिन जब आप इस 3 डिजिट को
सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ दिस 10, तो कुछ ऐसे भी केसेस आएंगे जिसमें 0 सिलेक्ट हुआ होगा। हमें इस 10 में से कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट करना है। तो जब any3, हम यहाँ पे डिजिट नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट है, any3 ऑब्जेक्ट हमने इसको सिलेक्ट किया, 0 बहुत बार सिलेक्ट हुआ होगा, और जब जब 0 यहाँ आएगा वो 3 डिजिट नंबर नहीं होकर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। वैसे नंबर को माइनस कर, अब जरा सोचिए कि इस 0 को हम यहाँ फिक्स कर दिए, अब सिर्फ 2 डिजिट, 2 प्लेस फिल करना रह गया आउट ऑफ दिस 9, क्योंकि 0 यहाँ यूज हो चुका है, 0 अब रिपीट नहीं करेगा। तो 10p3 माइनस इस तरह के नंबर्स को माइनस कर दो, इस तरह के नंबर क्या होगा, तो इन 2 प्लेसेस को जितने डिफरेंट वेज में आप अरेंज करेंगे आउट ऑफ दिस 9, क्योंकि 0 तो यहाँ यूज हो चुका है, सो माइनस 9p2, so this is 10 into 9 into 8 minus 9 into 8, 9 into 8 72 कॉमन ले लिया, 10 minus 1, तो 648 नंबर्स 3 डिजिट के बनेंगे। हाँ, आप इसी क्वेश्चन को फंडामेंटली बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहले बताए हैं, करके देखिए, ये आंसर आएगा। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आप क्या करते हैं, भाई 10 डिजिट्स है 0 से 9 तक, और 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो चूंकि 0 है इसलिए सबसे पहले इसको फिल करेंगे, रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, तो इसको 9 तरह से फिल कर सकते हैं, यहाँ 0 नहीं होगा, बाकी 1 से 9 तक किसी से भी इसको फिल कर सकते हैं। अब एक डिजिट यहाँ यूज हो गया, आउट ऑफ 10 डिजिट्स एक डिजिट यूज हो गया, अब भी 9 डिजिट है बचा हुआ, 9 में से किसी से भी इसको कर सकते हैं। अब 2 डिजिट यूज हो गया, 8 बचा, उन 8 में से किसी को भी यहाँ ले सकते हैं। तो एग्जामिनेशन में कोई बाउंडनेस नहीं है कि आप किस मेथड से बना रहे हैं, हम इस मेथड से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, जो आपको इजी लगे, जो समझ में आए। 6 क्वेश्चन, देखो 9th क्वेश्चन, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be made from the letters of the word Monday? इन लेटर्स को यदि हम डिफरेंट वेज में रीअरेंज करें, फॉर एग्जाम्पल एम को हम यहाँ ले लें, O N B A Y M, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी एक वर्ड है, इस वर्ड का कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी एक वर्ड है। हम इस डी को यहाँ ले लें, तो DONAYM, तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वर्ड्स हम इसके लेटर्स को यूज करके बना सकते हैं, वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग और विदाउट मीनिंग। तो हमसे पूछ रहा है, फर्स्ट केस, 4 letters are used at a time,
पहला कि मंडे के लेटर्स को यूज करके यदि हम डिफरेंट वर्ड्स बनाए विथ और विदाउट मीनिंग और एट अ टाइम कोई 4 लेटर्स लें तो कितने वर्ड्स बनेंगे। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेटर्स हैं। 6 में एनी 4 को लेकर हम जितने डिफरेंट वेज में अरेंज करेंगे उतने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। आउट ऑफ 6 एनी 4, दिस कैन बी डन इन 6p4। अब 6 को फॉर्मूला लगाइए, या ये 4 बार 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा। 360 वर्ड्स बनेंगे विथ और विदाउट मीनिंग। नाइन्थ का सेकेंड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। बहुत इजी है। ऑल द 6 लेटर्स को लेकर के डिफरेंट वर्ड्स कितने बनेंगे, जितने डिफरेंट वेज में इसको रीअरेंज करेंगे, परमुटेट करेंगे। सो दिस इज 6p6 थर्ड। All letters are used, but first letter is a vowel. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। All the 6 letter को लेकर हम डिफरेंट वर्ड्स बनाना चाहते हैं विथ और विदाउट मीनिंग, लेकिन कंडीशन है कि द फर्स्ट लेटर मस्ट बी अ वॉवल। अब आप लोग जानते हैं इसमें वॉवल ओ है, ए है, यानी फर्स्ट प्लेस को या तो ओ से फिल करें या ए से फिल करें। सो दिस वर्क कैन बी डन इन 2 ways। बाकी इधर 5 प्लेसेस पर रिमेनिंग 5, इन दोनों में से कोई एक यहाँ यूज हो गया तो बचा कितना, सिर्फ 5। उन 5 को यहाँ डिफरेंट वेज में, जितने डिफरेंट वेज में हम अरेंज करेंगे उतने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे। तो अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम क्या होता है, NPN फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल 5। हाँ, फैक्टोरियल 5। तो इसका आंसर हो गया थर्ड का नंबर ऑफ different words इस केस में हो जाएगा। ये काम हम कर रहे हैं फैक्टोरियल 5 वेज और ये काम कर रहे हैं 2 वेज में। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 इंटू फैक्टोरियल 5 कहाँ से आया, 5 ऑब्जेक्ट में से 5 को अरेंज कर रहे हैं, 5p5 दैट इज 2 इंटू फैक्टोरियल 5। अब इसको कैलकुलेट कर। फोर्थ
अच्छा, तीन ही था, तीन ही था। तो इस एक्सरसाइज और इसके पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर में होना था, यहाँ गलती से है। लेकिन इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन है जरूर बनाइएगा, पहले शॉर्ट बनाएंगे फिर अनशॉर्ट। कोई डाउट हो तो कलम से आप पूछेंगे, और कोई डाउट नहीं होगा तो हम कॉम्बिनेशन बताएंगे। और आपके टेस्ट में यहाँ तक आएगा, आप लोग नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं। थैंक यू।